हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे से फूल पौधे जिनकी कटिंग हम सर्दियों में भी लगा सकते हैं। जी हाँ, दिसंबर की ठंड में भी, जो हल्की शुरुआती ठंड होती है, इसमें भी कुछ प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और बड़े अच्छे चलते हैं ये, क्योंकि मैंने खुद ही कटिंग लगाई हुई है और अब इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गया है। तो एक से बढ़कर एक फूल है और इनके नाम जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अच्छा लगता है जब कुछ पौधे हमें फ्री में ही मिल जाते हैं और हम उसकी कटिंग लगाकर अपने गार्डन में कई सारे नए पौधे भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे तो ये जेरेनियम है। बहुत अच्छी ब्लूमिंग शुरू हो गया है और ये कटिंग ही मैंने लगाई थी और कटिंग लगते लगते इसमें ब्लूमिंग शुरू हो चुकी है। और ये कटिंग भी मैंने लगाई है जेरेनियम की। जेरेनियम जो है ये विंटर फ्लावर होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सारे ये कटिंग मैंने लगाया हुआ है और इसमें कई सारे हमें कलर वैरायटी भी मिल जाते हैं जेरेनियम के। तो अभी तो मैंने कटिंग लगा दी है और ब्लूमिंग शुरू हो गया है। आगे और भी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएंगी, कलियाँ भी आ रही हैं। तो ये भी परमानेंट प्लांट होते हैं, बट अभी सर्दियों में ये बहुत अच्छे खिलेंगे। इसकी प्लांट अभी नर्सरी में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं या इसकी कटिंग कहीं पौधा दिखे तो लगा सकते हैं। ये पूरे साल रहने वाले पौधे हैं और कटिंग से आजकल लगा सकते हैं आसानी से। ये सारे कटिंग हमने लगाए हुए हैं। शेड में रखेंगे या सेमी शेड में, बस हल्की सी इनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती रहेगी तो ये पौधे अच्छे चलते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर है ये क्राइसेंथेमम यानी कि गुलदाउदी। और मेरे गुलदाउदी में तो बहुत अच्छा अभी बड आ गया है, कली खिल रहा है। तो ये अब फ्लावर भी देगा बहुत जल्द, बट इसको भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ रूट से नए पौधे की कटिंग हम निकाल सकते हैं। प्लांट का जो बेस है, यहाँ से हम कटिंग इसके ले सकते हैं। ये देखिए, और ये मैंने कटिंग लगाई है। ये भी गुलदाउदी है, यहाँ भी गुलदाउदी है। तो कई सारे डिफरेंट वैरायटी मिल जाते हैं और अभी इनकी कटिंग लगा दीजिए या इसके पौधे भी नर्सरी में मिल जाएंगे तो वहाँ से हम ले सकते हैं। फिर ये पौधे भी सदाबहार होते हैं, हमेशा रहेंगे और फ्लावरिंग भी करते रहेंगे। पिंचिंग आजकल ज़रूर कर दीजिए गुलदाउदी में, क्योंकि जितनी पिंचिंग करेंगे ये और घना होगा और इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये कोलियस है, इसको भी कटिंग से लगाया जा सकता है और मेरे गार्डन में भी कोलियस बहुत अच्छा खिल रहा है। और ये इतना परमानेंट और हार्डी प्लांट है कि इसकी कटिंग भी बिना किसी मेहनत और बिना किसी रूटिंग हार्मोन के आप लगा सकते हैं। यहाँ से भी ब्रांचेस ले सकते हैं, कहीं से भी ले लीजिए, टॉप से ले लीजिए, साइड से ले लीजिए, सारे ही ब्रांच इसके लग जाते हैं और कटिंग से तैयार किया हुआ है। इनको भी थोड़ा सा हमें धूप वाली जगह पे आजकल सर्दियों में रखना है और ये पौधे अच्छे चलते हैं। कई सारी कलर वैरायटी कोलियस में मिल जाती है। ये सारे मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। एक से एक इसमें कलर वैरायटी मिलेंगे और बहुत अच्छे चलेंगे। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। हमारे गार्डन में देखिए कितना अच्छा कलरफुल लुक आ रहा है। दोस्तों, ये सदाबहार है यानी कि विंका के फूल और ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है, बट इसमें ये वाला कलर देसी वैरायटी में है और यहाँ पे जो सफ़ेद है ये भी देसी वैरायटी है। और मैंने कटिंग से लगाए हैं कई सारे विंका, जैसे ये सफ़ेद विंका भी कटिंग से लगाया हुआ है। अब तो इसमें ब्लूमिंग भी हो रहा है और इससे भी मैंने कुछ कटिंग तैयार किए हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कोई भी कटिंग तैयार कर सकते हैं विंका के। वैसे तो ये सीड से भी तैयार हो जाते हैं। देखिए, इसके सीड, विंका के सीड बहुत कम ही लोगों ने देखा होगा, क्योंकि छोटे छोटे फ्लावर तो हमें दिख जाते हैं बट सीड नहीं दिखते। बट यहाँ पे सीड भी दिख रहा है, इसमें तैयार हो रहा है और कटिंग से भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये सफ़ेद सदाबहार है जो कटिंग से मैंने लगाया था और अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए, ये बेबी सनरोज है और गुलाबी रंग के इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से, तो इसको बेबी सनरोज बोलते हैं। और इसे भी ब्राइट लाइट में लगाना है, धूप वाली जगह पे, सेमी शेड में। कटिंग मैंने ये लगाई है। देखिए, इसकी पत्तियाँ कितनी शाइनिंग कर रही है, बहुत अच्छा ये ग्रो कर रहा है। कटिंग से ये तैयार किया है तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। इसके अलावा ये है ड्रेसना, ये भी कटिंग से लग जाएंगे। ड्रेसना की ये वैरायटी है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो मैंने कटिंग से तैयार की है। स्नैक प्लांट को भी हम डिवीज़न और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, ये कैलेंचो है। आजकल सर्दियों में इसकी कटिंग भी लग जाएगी। छोटी सी कटिंग ले लीजिए टॉप से
कोलियस की तरह, और ये लग जाएंगे। ये वेरीगेटेड है कैलेंचो, इसमें भी कई सारी कलर वैरायटी और कैलेंचो की वैरायटी मिल जाती है जो कटिंग से आसानी से तैयार हो जाएगी। और फ्लावरिंग भी होगी इसमें, सेमी शेड में रखना है। देखिए ये एलोवेरा है, कटिंग से ग्रो होने वाला पौधा है, और इसको हम डिवीज़न से भी ग्रो कर सकते हैं। एलोवेरा को भी हमें सेमी शेड में रखना है और वाटरिंग का भी ध्यान रखना है। गाइस ये डायंथस है, विंटर फ्लावर प्लांट है, बट कटिंग से लग जाते हैं और डिवीज़न से भी लग जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है, और फ्लावरिंग के बाद इस तरीके से जो फेडेड फ्लावर है इनकी हमें पिंचिंग करनी है। रेगुलर इसकी डेड हेडिंग करते रहें, इसे डेड हेडिंग कहा जाता है, जो फेडेड फ्लावर को हम हटाते हैं। इससे न्यू फ्लावर की ब्लूमिंग भी होती है, एडिशनल ब्लूमिंग होगी, और ये पौधे भी अच्छे खासे रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। तो ये डायंथस को हमें धूप में रखना है, और बहुत अच्छे इसके फॉलिएज होते हैं, और कटिंग हम नीचे से ले सकते हैं यहाँ सॉइल से। एडेनियम को भी कटिंग से लगाया जा सकता है, और कटिंग लगाना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। रूटिंग हार्मोन लेकर इसको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अभी ब्लूमिंग भी हो रही है, तेज़ धूप में रखना है इसमें, और पानी थोड़ा कम देना है। डेजर्ट रोज़ भी इसे कहते हैं, क्योंकि कम पानी में ये फ्लावर बहुत अच्छे खिलते हैं, और तेज़ धूप भी इनको चाहिए होता है। कटिंग से लग जाएगी, एक से बढ़कर एक फ्लावर होते हैं, और देखिए इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर ये दिखने में बड़े सुंदर से दिखते हैं। पौधा ये डिफरेंट है। और मैक्सिकन मिंट जो है, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, और इसे अजवाइन का पौधा भी कुछ लोग कहते हैं, बट ये मैक्सिकन मिंट होता है, और इसकी पत्तियों को हम च्यू कर सकते हैं, एडिबल होते हैं। बहुत सारी जो एब्डोमिनल प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है, और इसकी हम चटनी वगैरह भी बना सकते हैं। यह हर्बल प्लांट में भी आता है, जिसका हम बहुत कुछ बना सकते हैं होममेड। और ये पौधा भी बहुत अच्छा, भी मैं इसके पास बैठी हूँ तो बहुत अच्छी खुशबू मिल रही है। कीड़े मकोड़े को भी दूर करता है ये पौधा, और गार्डन में एक अलग खुशबू फैला के रखता है। बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस होती है, और ये कटिंग से लग जाएगा। देखिए यहाँ कटिंग लगा दी है मैंने। तो ये इतना इजी प्लांट है, इजी टू ग्रो है, कि कटिंग कहीं से भी लीजिए और लगाइए, लग जाएंगे, और वहाँ पे आपको 2 नए ब्रांचेज निकलना शुरू होंगे। तो बुशी भी होगा, और कटिंग से आप एक से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। इनको तेज़ धूप में रख सकते हैं, सेमी शेड में भी ये चल पड़ेंगे। ये रियो प्लांट है, ये भी कटिंग से लग जाएगा, बड़ा सुंदर लगता है ये रियो। और देखिए यहाँ से नए नए ब्रांचेज निकल रहे हैं। आप इसको सेमी शेड में भी रख सकते हैं, और शेड में भी रख सकते हैं। हैंगिंग पॉट में बड़े अच्छे लगते हैं, और बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट होता है। बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। देखिए इस तरीके से बैक साइड में और फ्रंट में कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, और बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं ये पौधा। क्यारी में लगाइएगा तो और तेज़ी से बढ़ते रहेंगे। ये साल्विया है, जिसमें रेड येलो कलर के फ्लावर आते हैं। ये भी कटिंग से लगा सकते हैं आजकल। ये बिल्कुल सीधी सी जाती है, अगर हम इसकी बीच में से कटिंग ना निकाल दें। और जैसे ही हम कटिंग करते हैं, देखिए ये कितना बुशी हो गया है। इसे तेज़ धूप में रखना है, और कटिंग से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये लेमन ग्रास है, हर्बल प्लांट है। इसको डिवीज़न से हम ग्रो कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है। और देखिए यहाँ पे सेफ्लेरा है, ये भी कटिंग से मैंने लगाया है, और अच्छा चल रहा है अभी ये। इसके अलावा स्नेक प्लांट को भी हम ग्रो कर सकते हैं डिवीज़न और कटिंग से। यहाँ पे है ये बास्केट प्लांट, बोट लिली भी कहते हैं। ये भी कटिंग से लग जाती है, बड़ा सुंदर लग रहा है ये। शेड में चलते हैं। और ये है स्पाइडर प्लांट, कटिंग से लग जाने वाला पौधा है ये डिवीज़न से। और देखिए ये बेबी प्लांट जो इसके आ रहे हैं, इससे आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए कितने सारे इसके पप्स निकले हुए हैं, बेबी प्लांट है। आप सारे ही बेबी प्लांट से एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। शेड में, इंडोर और हैंगिंग पॉट में अच्छे लगते हैं। ये स्पाइडर प्लांट मैंने इंडोर रखा है, और अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, रूम में सजा सकते हैं इसे। और ये स्नेक प्लांट है। सिंगोनियम को भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। ये पिंक सिंगोनियम है, और इजी टू ग्रो प्लांट है। वाइन्स होते हैं ये, शेड में भी चल सकते हैं। ये सिंगोनियम देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वेरीगेटेड है सिंगोनियम। इंडोर रख सकते हैं, या इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। कटिंग से लग जाएगा ये, वाइन्स होते हैं। इस तरीके से आप मोस्टिक से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। ये स्पाइडर प्लांट देखिए,
बेबी प्लांट। और ये टर्टल वाइन है दोस्तों, ये भी कटिंग से लग जाएगी, मैंने भी कटिंग से लगाया है। बड़े सुंदर लगते हैं, हैंग होते हैं। तो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इसे रखना है। ये मनी प्लांट है, कटिंग से लगने वाला पौधा है। देखिए इसके एरियल रूट होते हैं तो आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाएगा। मनी प्लांट को वाटर में भी डेकोरेट कर सकते हैं। और देखिए ये पोथोस है, मनी प्लांट की वैरायटी है। थोड़ी सी इसकी पत्ती जो होती है ना लाइट ग्रीन होती है, लेमन कलर की होती है और कटिंग से लग जाता है। ये कटिंग मैंने लगाई है। ये है एक ज़ोरा, देखिए कितना सुंदर ये गुच्छों में खिला है। और ये रुक्मिनी फ्लावर भी कहते हैं। इसमें भी कलर होते हैं, रेड होगा, येलो, ऑरेंज। और छोटे पॉट में ही और छोटे प्लांट में ही बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं और कई दिनों तक खिले होते हैं। इन्हें भी कटिंग से हम लगा सकते हैं। रूटिंग हार्मोन के थ्रू इसकी कटिंग लगा लीजिए। परमानेंट प्लांट है और ये हाइब्रिड वैरायटी है। छोटे पॉट में बड़े बड़े फूल खिलेंगे और कई दिनों तक खिले रहेंगे। ये भी कैलेंचो की ही वैरायटी है। डिफरेंट कैलेंचो होते हैं और कटिंग से आसानी से लग जाएंगे। इसमें एरियल रूट भी होते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया को भी इन दिनों कटिंग से लगा सकते हैं। बड़े प्यारे प्यारे से इसके में फूल आते हैं, धूप में रहता है ये। और देखिए बीज से भी ये बीज इस तरीके से देखिए खुद ही ये बीज से नए पौधे तैयार करते रहते हैं। गुलाब को भी आजकल कटिंग से हम लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, बहुत गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है तो कटिंग लग जाएगी। अच्छा मौसम है आजकल। ये पर्सलीन है और इसे 10 o'clock भी कहते हैं, पोर्चुलाका। ये भी कटिंग से लग जाएगी। अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। ये सारे अब शाम को ब्लूमिंग होने के बाद फेड हो रहे हैं 10 o'clock। कई सारे कलर मिलते हैं इसमें। ये जेट प्लांट है, कटिंग से लग जाता है। ये भी कभी भी लगाइए कटिंग, किसी भी सीजन में आसानी से लग जाएगा। ये देखिए रेन लिली अभी भी खिल रहा है दिसंबर में भी, तो ठंड में भी ये खिलते रहते हैं। और दोस्तों इस तरीके से ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।